बर्दवान में हाथियों के झुंड का बरपा कहर, हाथियों ने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। एक शख्स को हाथी ने सूंड से उठाकर कई बार पटका। हाथियों के हमले में करीब 12 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। हाथियों ने एक महिला को भी कुचला, जमकर किया तांडव। पुलिस और वन विभाग की टीम ने गुस्सैल हाथी को ट्रैंकुलाइज किया, बाकी को किसी तरह रिहायशी इलाके से खदेड़ा गया। उत्तराखंड में सरकार बचाने में जुटी कांग्रेस ने विधायकों को कराई नैनीताल की सैर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ठहराए अपने विधायक। अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाना चाहती है हरीश रावत सरकार, 28 को सदन में बहुमत साबित करना है। उत्तराखंड विधानसभा सचिव ने सभी विधायकों को लिखा खत, 28 मार्च में सदन में मौजूद रहने को कहा। बहुमत के लिए 11 बजे होगी वोटिंग। मंत्रिमंडल से बर्खास्त हरक सिंह रावत के कमरे में लगाया गया ताला, खंगाली गई फाइल। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों में शामिल हैं हरक सिंह। दिल्ली में ठहरे बागी कांग्रेसी विधायकों को राष्ट्रपति से मिलने का नहीं मिला समय। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा, राष्ट्रपति से मिलने के बाद ही तय होगी आगे की रणनीति। शशि थरूर भी भारत माता की जय बोलने पर संविधान का दिया हवाला। And I again didn't raise my hand because I don't refuse to say it. I will choose when to say it. That is the democratic way. जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का किया जिक्र, पत्रकारों के मुद्दे उठाने और सवाल करने से दिखा खफा। मैं एफटीआई के स्टूडेंट को ये कहा गया कि आप 10 साल तक कैंपस में क्या करते हैं। हमने कहा वो क्या जाने जो कभी कैंपस गए ही नहीं। कन्हैया ने कहा, जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी पर जेएनयू के छात्र ही विरोध में उठ खड़े होंगे। जेएनयू में मनुस्मृति के पन्ने जलाने वाले छात्रों को नोटिस, प्रॉक्टर के सामने पेश होने को कहा। जेएनयू प्रशासन ने मनुस्मृति के पन्ने जलाने से जुड़े आयोजन को नहीं दी थी मंजूरी। ऐसा करने वालों को प्रॉक्टर के सामने सफाई पेश करने को कहा गया। केरल के चर्चित सोलर घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता नायर की जांच आयोग के सामने पेशी आज। सरिता ने सीएम ओमान चांडी के करीबी को घूस देने का आरोप लगाया। सरिता के मुताबिक सोलर स्कैम में सीएम ओमान चांडी के करीबी को 1 करोड़ 90 लाख और राज्य के ऊर्जा मंत्री को 40 लाख रुपए की दी गई घूस। पीएम मोदी आज अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक का करेंगे शिलान्यास। सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देंगे व्याख्यान। कार्यकारिणी बैठक के अंतिम दिन पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का दिया संदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, आखिरी व्यक्ति तक करें अच्छे कामों का प्रचार प्रसार। कार्यकर्ताओं को किया आगाह, बोले हमारे अच्छे काम कुछ लोगों को पसंद नहीं, वो लोगों को कर रहे हैं गुमराह। पीएम ने सुदूर तक पार्टी के विस्तार को सराहा, साथ ही कहा वटवृक्ष की तरह होना चाहिए संगठन। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कोई लक्ष्य से नहीं हटा सकता। 22 महीने में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी को बताया देश के लिए भगवान का तोहफा। लातेहार में जानवरों के 2 सौदागरों की मौत का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी को लिखा खत। गुलाम नबी आजाद ने खत में किया जिक्र, लिखा लातेहार में हुई बर्बरता पर पीएम दे खास तवज्जो। बाबूलाल मरांडी ने लातेहार में मारे गए 2 लोगों के परिजनों से की मुलाकात। वारदात को दादरी से बड़ी घटना बताया, सीबीआई जांच की मांग। लातेहार में 18 मार्च को जानवरों के 2 सौदागरों की हत्या कर पेड़ पर टांग दिए गए थे शव। आत्महत्या का रंग देने की हुई थी कोशिश। पुलिस ने लातेहार हत्याकांड के 8 आरोपियों में से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी अभी भी फरार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस। पत्नी की नौकरी से जुड़े ट्वीट का है मामला। दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था। एक बैंक में फडणवीस की पत्नी की नौकरी और लाभ पहुंचाने का किया था जिक्र।
नेशनल हेराल्ड केस की कोर्ट में सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट में है मामला। एजेएल से तलब की गई है बैलेंस शीट। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के केस में इलाहाबाद की निचली अदालत आज सुना सकती है फैसला। 5 जुलाई 2005 को हुआ था हमला। अयोध्या में 2005 में हुए आतंकी हमले में 5 आतंकी मुठभेड़ में हुए थे ढेर। 5 अभियुक्त नैनी जेल में हैं बंद। लखनऊ में T20 मैच खेल रहे सीएम अखिलेश की सुरक्षा में 2 बार दिखी चूक। पहले एक महिला फरियाद लेकर उनके करीब पहुंची, फिर एक शख्स भी आया करीब। लखनऊ में CM 11 और IAS 11 के बीच था T20 मुकाबला। लॉ मॉन्टेनियर ग्राउंड में खेला जा रहा था मैच। यूपी सरकार आज 56 लोगों को देगी यश भारती पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, निर्देशक विशाल भारद्वाज, सुधीर मिश्रा, राजू श्रीवास्तव और क्रिकेटर RP सिंह के नाम शामिल। सुबह 11 बजे लोहिया विश्वविद्यालय में होगा यश भारती पुरस्कार वितरण समारोह। मुरादाबाद में भारतीय संस्कृति बचाओ अभियान का आयोजन। कन्हैया और ओवैसी के बयान पर कसा तंज। कहा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये कहने के लिए उन्हें भारत माता की जय बोलना पड़ा। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार कूच बिहार के 10,500 नए मतदाताओं को पहली बार मतदान का मिल सकता है मौका। बांग्लादेश से हुए समझौते के बाद इन्हें मिली है भारतीय नागरिकता। पश्चिम बंगाल में किसानों की खराब हालत का मुद्दा उठाने के लिए बीजेपी विधायक ने बैलगाड़ी से किया प्रचार। कहा, चुनाव जीता तो किसानों के हित की उठाऊंगा आवाज। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है लश्कर। लश्कर कमांडर अबू दुजाना सेना और अर्धसैनिक बलों पर हमले की फिराक में। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, हथियार लूटने की साजिश कर रहा है दुजाना। कॉल इंटरसेप्ट और IP एड्रेस से हुआ खुलासा। हाथरस के एक गांव में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने पत्नी और 5 साल की बेटी को लगाई आग। दोनों अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। दिल्ली में चल रहे विश्व सूफी सम्मेलन का समापन। मुस्लिम युवाओं से आतंकवादी संगठनों से दूर रहने की अपील। सूफी सम्मेलन में दुश्मनी से तौबा कर अमन के रास्ते पर चलने की कसम। दिल्ली में चल रहे विश्व सूफी सम्मेलन का समापन। मुस्लिम युवाओं से आतंकवादी संगठनों से दूर रहने की अपील। सूफी सम्मेलन में दुश्मनी से तौबा कर अमन के रास्ते पर चलने की कसम। सूफी धर्मगुरुओं ने IS को ठहराया दुश्मन। घोषणा पत्र में सूफी धर्मगुरुओं ने अलकायदा, तालिबान और IS की निंदा की। मुस्लिम युवाओं से इन संगठनों से दूर रहने को कहा। पाक धर्मगुरु ताहिर उल कादरी ने कहा, आतंकवाद भारत और पाकिस्तान का कॉमन एनिमी। दोनों देशों को मिलकर लड़ना चाहिए। सम्मेलन में महिलाओं के अधिकार पर भी चर्चा। स्कूल और कॉलेजेस में सूफी शिक्षा देने की मांग। मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। 10 दमकल गाड़ियां आग में काबू पाने में जुटी। शनिवार से लगी है आग। नासिक के डंपिंग ग्राउंड में भी लगी आग। 30 एकड़ में फैला है कचरा। लातूर में पेयजल संकट से निपटने के लिए कलेक्टर ने जारी किया था दिशा निर्देश। 20 वाटर टैंक के करीब लगाई गई धारा 144। हिंसा टालना है मकसद। प्रशासन ने वाटर टैंक के करीब सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी को दी छूट। जबरदस्त सूखे की चपेट में है लातूर। कारगिल में हुए हिमस्खलन में लापता जवान विजय कुमार का पार्थिव शरीर मिला। 12 फीट बर्फ की मोटी सतह के नीचे दबे थे।
जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को किया गया सावधान, हिमस्खलन की आशंका की चेतावनी जारी। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे इलाकों में 24 घंटे में हो सकती है जोरदार बर्फबारी। स्थानीय निवासियों की मुसीबत, सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। पीर पंजाल में भारी बारिश का कहर, उफान पर हैं नदियां। राजौरी में बर्फबारी के बाद रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। तिब्बती चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेने धर्मशाला पहुंचा विदेशी सांसदों का दल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रतिनिधि शामिल। कानपुर में किसानों के मुआवजे का चेक बाउंस, अकाउंट में नहीं था पैसा। सरेंडर कर चुके डाकू बचाएंगे चंबल का बीहड़। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था के सभागार में आयोजित समारोह में पहुंचे 27 पूर्व डाकू। अमृतसर में बीएसएफ ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, 20 करोड़ की ड्रग बरामद। कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारी से लूट और मारपीट, बाइक सवार बदमाशों ने 6,20,000 रुपए लूटे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम एटीएस सोसाइटी में हुई हत्या केस में एक जिम ट्रेनर, उसके 2 साथी गिरफ्तार। 11 मार्च को हुई थी वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की गाड़ी के ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, एक साइकिल सवार की हालत गंभीर। हादसे के बाद फरार हुआ कार चालक। मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव अग्रवाल ने घायल को अपनी गाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के संत कबीर नगर में एक प्राइवेट स्कूल में दबंगों ने की तोड़फोड़, जमीन कब्जे से जुड़ा मामला। दबंगों ने स्कूल प्रबंधक की गाड़ी पर भी किया पथराव। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं स्कूल प्रबंधक। मुंबई में वर्ल्ड T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की अफगानिस्तान पर जीत, 37 रनों से दी शिकस्त। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए रखा था 210 रन का लक्ष्य। अफगानिस्तान की पूरी टीम 172 पर ढेर। वर्ल्ड T20 में वेस्टइंडीज की जीत का सिलसिला जारी। बेंगलौर में हुए मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। श्रीलंका ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए रखा था 123 रन का लक्ष्य। वेस्टइंडीज ने 10 गेंद रहते जीता मैच। फ्लेशर ने तूफानी 84 रन बनाए। कोलकाता में भारत पाक मैच से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रगान में चूक पर सोशल मीडिया में छिड़ा घमासान। पाकिस्तानी गायक शफकत अमानत अली ने मांगी माफी। भारत से मिली हार के बाद छिन सकती है अफरीदी की कप्तानी। शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाए जाने के खिलाफ पीसीबी। शाहिद अफरीदी के साथ कोच वकार यूनुस से भी नाराज है पीसीबी। वर्ल्ड T20 के बाद दोनों को हटाने के संकेत। सूत्रों के मुताबिक मीडिया में अफरीदी के बयानों से भी पीसीबी नाराज। चयन समिति को भी भंग कर सकती है पीसीबी। भारत के खिलाफ बल्लेबाजी क्रम को लेकर उमर अकमल से बातचीत का वीडियो सामने आने पर इमरान खान की सफाई, कहा रात गई बात गई। आज तक के पास उमर अकमल का वीडियो। उमर ने इमरान से कहा था वो उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने के लिए शाहिद अफरीदी से बात करें। चलिए यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई
पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना